नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। दोस्तों, राहुल गांधी की एक घोषणा ने सत्तारूढ़ दल, जो केंद्र की सरकार, पूरा का पूरा एनडीए, कुनबा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सभी में हलचल पैदा कर दी। राहुल गांधी एक जो ये मूव्स हैं उनके, वो एज सटायर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 2024 में यदि ये रुका था, मोदी का जो रथ में जहां रोका गया था, उसमें बहुत बड़ा रोल राहुल गांधी का था। और उन्हें जो फर्श पर आ चुकी थी कांग्रेस को अर्श पर पहुंचाने की कोशिश जो की थी, उसमें बहुत कुछ सफलता मिली। और आगे जो चक्र है कि एंटायर विपक्ष मिलकर आप हंगामा खड़ा कर सकते हैं, एक पूरी की पूरी सूरत हाल बदल सकते हैं। क्या कुछ चल रहा है। और अब तो ये भी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसे लेकर भी इतनी तल्ख टिप्पणी दिग्विजय सिंह ने की है, उसके कुछ कहने को बचता नहीं है। क्योंकि जो आखिरी उम्मीद पाली जाती है वो कोर्ट से पाली जाती है, लेकिन कोर्ट का जो कहीं रुख और रवैया निकल कर सामने आ रहा है, तो उसने भी अब कहीं ना कहीं निराशा का भाव, हम बार बार बात करते हैं, लेकिन अब ऐसी टिप्पणी हो जाना ये बतलाती है कि वक्त आ चुका है कि अब आगे क्या कुछ करना। और मैं ये पुनः दोहराऊंगा कि जो मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का उद्घोष, जो जिक्र जिसका किया, राहुल गांधी उस उद्घोष पर लंबे वक्त से चल रहे हैं। अब ये उनका जो एक नया प्लान सामने आया है, एलओपी, जो लोकसभा में नेता विपक्ष, उसके बाद एक हलचल है देश भर में। और सबसे ज्यादा यदि कोई खेमा जहां दिख रहा है बेचैनी, तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी गठबंधन नीत है, केंद्र की सरकार है, या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, पूरी जो व्यवस्था है, वो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के इस मूव से बेचैन है। बताता हूँ आगे क्या कुछ राहुल गांधी ने फरमाया है, किस तरह का उनका एक प्लान जो सामने आ रहा है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, और इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद बहुत सारी जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया ने खबरें चलाई हैं कि वहां तो ये है, वहां ऐसा है, वहां वैसा है। लेकिन अब जो कांग्रेस का जो कहीं उसका प्रभाव है, कांग्रेस जो वास्तव में एक ऐसा दल है जो पैन इंडिया है, और पैन इंडिया के साथ साथ जिसने एक दो दो हाथ लगातार इस जो 2014 के बाद की सरकार है उससे करने में कोई कोरों कसर नहीं छोड़ी। आप राहुल गांधी का जो दो यात्राएं याद करिए कि उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और किस तरह का समर्थन उन्हें मिला। और शायद राहुल गांधी की यात्रा ही थी जो 2024 में ये जो 400 पार का एक लक्ष्य लेकर चल रही थी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कुनबा, उसको विराम दिया। अपने जो स्वयं बीजेपी एक बहुमत जो स्पष्ट होता है उसके पास था, जो इसके पहले का चुनाव था 2024 के पहले 19 में 303 सीटें थी, वो घटकर 240 हो गई। और कैसे वो 240 रही, कैसे फिर उसके बाद एक गठजोड़ जो रहा सामने आया, सब कुछ सबको विदित है। खासकर बीजेपी 240 पे नहीं आती है। जो कहते थे अखिलेश यादव बार बार कहीं कहा करते थे 400 पार का आशय यह है कि वो लोग 143 140 पे टिक जाएंगे और हम जो हैं 400 पार विपक्ष होगा। और देश का मूड, देश का जो देश में माहौल कुछ इसी तरह का था। लेकिन फिर क्या कुछ हुआ, फिर उसके बाद एक के बाद एक जो हो रहा है अलग अलग राज्यों में, आपने देखा कि बिहार कैसे पूरा का पूरा जो एक जमीनी जो स्थितियां थी कैसे लगी, महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ। फिर आपने अभी सबसे ज्यादा बंगाल में देखा, बंगाल में हुआ क्या, 200 पार बीजेपी। और उसके बाद तब भी चैन नहीं, जो बची हुई तृणमूल कांग्रेस, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी, ये केंद्र की सरकार, उसका जो पूरा तंत्र जुड़ गया है कि आपको विपक्ष मुक्त भारत, कभी ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत कर देना। एक के बाद एक दलों को निगलती चली गई बीजेपी, उनसे कभी तालमेल किया, उनसे गठबंधन किया है, उन्हें डराया धमकाया, एक के बाद एक सब कुछ खत्म सा है। तो अब जो मैंने कहा, जितने जो क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं इस बात को महसूस कर रहे हैं। और अभी जो बैठक हुई है इंडिया ब्लॉक की, और इंडिया ब्लॉक की बैठक में जो एक मत दिखे हैं, अब तो ये भी निकल कर आ रहा है कि कई दल जो है बहुत शीघ्र, जो कांग्रेस से टूटकर कभी अलग बने थे, वो अ, विलय उनका कांग्रेस में हो सकता है, एक नई शक्ल कांग्रेस की देखने को मिल सकती है। सबको हर एक सोच रहा है। अभी जो साल 2027 है, साल 2027 में 7 राज्य हैं, और उनमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में जो बचा हुआ एक जो अभी राजनीतिक दल दिखता है, समाजवादी पार्टी। संसद में जो सीन है, संसद में आपने 100 के लगभग कांग्रेस, फिर उसके अलावा जो तृणमूल कांग्रेस थी उसको तो टुकड़े टुकड़े कर ही दिया है, उसका बड़ा दल। और फिर अखिलेश यादव नंबर 2 थे, उनका दल समाजवादी पार्टी। तो निगाह नजर है। अब यदि
किसी को डेंट होना है कहीं जिसके ऊपर निगाह अब है भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, तो वो है अखिलेश यादव का दल, समाजवादी पार्टी। तो बहुत कुछ है। अब ये राहुल गांधी का जो अभी उस इंडिया ब्लॉक की बैठक से जुड़ा जो निकल कर आया है भाषण, वो तहलका मचा रहा है, हड़कंप मचा रहा है कि राहुल गांधी अब किस मूड में है। वो साफ कह रहे हैं कि अब बचना है तो उतरिए, आइए, सड़कों पर आ जाइए, अब ये नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं निपट पाएंगे और ये अलग-अलग तो बिल्कुल नहीं निपट सकते। बड़ा उसकी आपने देखा होगा, वो लगातार सोशल मीडिया पे उसकी ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे जो सोशल मीडिया स्नेही लोग हैं, दर्शक हैं, जो हम जैसे लोगों को हमारे प्लेटफ़ॉर्म को बहुत प्यार करते हैं, तो वो सारा कुछ उनके ज़हन में चल रहा है कि क्या कुछ। तो अब राहुल गांधी का जो अगला स्टेप है, अगला स्टेप भी सामने आ गया है, क्योंकि जो देश में क्रांतियाँ होती हैं, देश में क्रांतियों में बहुत अहम योगदान होता है युवाओं का। और युवा हमेशा से राहुल गांधी के ऊपरी पायदान पर हैं और उनकी समस्याएँ, उनकी दिक्कतें वो बार-बार पूछते हैं, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियाँ? क्या स्थिति है शिक्षा की? कैसा शिक्षा का भगवाकरण हुआ है? सब कुछ वो, और बड़ी अपील है। अभी जो नीट के एग्ज़ाम के बाद जो पेपर पर लीक कांड है, उसमें कैसे लोग, बच्चे हमारे परेशान हैं, युवा परेशान हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हैं। उसके बाद जो सीबीएसई का कांड पूरा सामने, 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे, नहीं ठोर मिल पा रही है। ये धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा, शिक्षा मंत्री, कहाँ हो पाया उनका इस्तीफा? नहीं, उनको कटघरे में भले ही विपक्ष खड़ा कर रहा है, लेकिन बचाने की पूरा जो एक कोशिश है, वो कहते हैं, राजनाथ सिंह ने कहा ही था कि हमारे इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं। कुछ भी कर डालिए आप। अश्विनी वैष्णव, कितनी दुर्घटनाएँ इस देश में रेलवे ने 2014 के बाद से 2026 के बीच रेलवे की हुई हैं। किसको आपने सज़ा दी? अभी आप आर्थिक मोर्चे पर कहाँ खड़ा है देश? किस जगह है? कैसे बुरे हाल है, महँगाई चरम पर है। हर दिन आपको दचके लग रहे हैं, डेंट लग रहे हैं, झटके लग रहे हैं, रोज़ महँगाई बढ़ रही है, जीवन दुभर हो गया है आम जन का। लेकिन कुछ नहीं, तो ये जो अब निकला है, राहुल गांधी का टूटल प्रोग्राम बना है और वो प्रोग्राम बीजेपी में बेचैनी पैदा कर दिया है। उसने जो उनका कार्यक्रम अब से कुछ देर पहले सामने आया, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और चल रहा था कि राहुल गांधी अब फिर सड़कों पर उतरने वाले हैं और वो उतरेंगे और विपक्ष को भी उतरना ही उतरना होगा। इसके अलावा कोई चारा विकल्प है नहीं। 17 जून को राजस्थान से जो राहुल का रथ फिर घूमेगा, देश भर में घूमने वाला, और बहुत सोच समझ कर चुना है राजस्थान को इस आयोजन की शुरुआत। 17 जून आ रही है, निकट है, बहुत दूर नहीं है, देर नहीं है। कोटा जो कोचिंग का हब है, देश में उसी के लिए ख्यात है, कुख्यात है, जाना जाता है। और अब वहाँ से जो है, तो कोटा में राहुल गांधी युवाओं से, ये जो यूथ हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनसे मिलने वाले हैं। एक स्पेशली स्टूडेंट सम्मेलन, और ये फिर बार-बार सब जगह होने वाला है। स्टूडेंट सम्मेलन जो है, पेपर लीक, उनके जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे, तो राहुल गांधी ने एकदम सही जगह पर, कहते हैं, ब्रह्मास्त्र चला दिया उन्होंने, पकड़ लिया है उसको। और वो पहले से ही था, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, लेकिन अब और ज़्यादा आक्रामक तरीके से इस दिशा में कहीं बढ़ने वाले हैं। और इसके बाद फिर 10 जुलाई को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की जो नगरी, महानगर प्रयागराज, वहाँ फिर 11 को पटना है, 14 को दिल्ली है। और ये पूरे का पूरा व्रत है कि जैसे पहले वो घूमे थे, देश उन्होंने नापा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर नापा था, फिर उसके बाद दूसरी उनकी यात्रा, और किस तरह का समर्थन मिला था, कैसे सैलाब उमड़ता था और किस तरीके से वो एक सीधी जो बात होती थी, तो ये सारा कुछ है। तो ये अब चूँकि निकल आया है नया प्लान राहुल का, तो राहुल के नए प्लान से जो मैं कह रहा हूँ कि हलचल तो पैदा कर दी है उसने, और ये आने वाले दिनों में एक रंग लाएगी। और ये जिस तरह से देश में वो, क्योंकि है अब मोदी हटाओ देश बचाओ, ये नारा लंबे वक़्त से लग रहा है कि इस नारे को अंतिम जो कहीं पायदान तक, छोर तक पहुँचाने के लिए यही सब चाहिए। अब संसद में तो आपकी कोई सुनी नहीं जा रही है, संवैधानिक संस्थाएँ आपकी सुन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट्स के हाल आपके सामने हैं। तो सही वक़्त पर सही दाँव, सही वक़्त पर सही मूव, हम इसको कह सकते हैं। और राहुल जब ये शुरुआत करें, तो निश्चित तौर पर जो बाकी जो है इंडिया ब्लॉक है, उसके जितने धड़े हैं, अभी आपने वो बैठक में देखा ना, 2 दर्जन से ज़्यादा धड़े आए थे। तो अब तैयारियाँ वैसी हैं, क्योंकि सबको समझ में आ गया है। अखिलेश यादव ने तो कहा ही कहा है। हालाँकि वो कहना ठीक नहीं लगा मुझे, तो जो है एक दीर्घ जो इस क्षेत्र में काम करते हुए अब हो गया है अवसर की, आप ये निराशा का भाव कि यदि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी आ गई, तो फिर समझ लीजिए कि चुनाव नहीं होंगे। कराना पड़ेगा। सर्वोपरि जनता है, जनता जनार्दन के आगे किसी का कोई
जोर नहीं चलता है, आप करते जाइए। एक जुल्म, जाति जो हो रही है, जिस तरीके के ब्लेम्स हैं, आरोप हैं, ये जो जहाँ से मैंने शुरू किया था कि अगर सड़कें खामोश हो जाएँ, तो संसद आवारा हो जाती है, इसको महसूस किया जा रहा है। और ये जो युवा है, आमजन है, यही मिलकर जो है उन सड़कों को जब भरेंगे, फिर संसद को सुनना पड़ेगा, संवैधानिक संस्थाओं को सुनना पड़ेगा, हुकूमत, हुक्मरानों को सुनना पड़ेगा। और नहीं तो वो है ही कि सियासन खाली करो कि जनता आती है। वैसा कुछ सीन बनाने की कोशिश राहुल की ओर से हो रही है, इसीलिए बेचैनी। इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इससे जुड़ा जो अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। और हम जो अंत में कहते हैं कि यदि अच्छी लगे हमारी खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और से बना के देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।